आखिरकार ये सवाल पूछना तो बनता ही है कि देश का पैसा आखिर जा कहां रहा है। रिजर्व बैंक कंगाल होने के कगार पर है। सामान्य बैंकों के पास पैसा नहीं है, जनता के पास पैसा नहीं है। जनता खुद 5 किलो गेहूं चावल के लिए सरकार पर निर्भर है, लाइनों में लगी नजर आती है। 60% तक टैक्स पेट्रोल डीजल पर जनता से वसूला जाता है, जिससे सरकार हर साल 3.5 लाख करोड़ की भारी भरकम कमाई करती है, जो कि आज तक की पिछली सरकारों में सबसे अधिक है। बावजूद इसके सरकार कहती है कि उनके पास पैसा नहीं है। आटा, दाल, चावल, गेहूं, दूध, दही सब पर टैक्स वसूला जाता है। यह भी 75 सालों में पहली बार हुआ है। इससे पहले अंग्रेज गेहूं चावल पर लगान वसूलते थे टैक्स के रूप में। फिर भी सरकार आज कह रही है उनके पास पैसा नहीं है। देश की दुर्दशा देखिए। 13 साल की जवान की नौकरी, सेना की नौकरी को घटाकर 4 साल कर दिया गया। उनकी पेंशन बंद कर दी गई। उनकी कैंटीन की सुविधा को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, बुजुर्गों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। उनको रेल टिकट में मिलने वाली रियायतों को बंद कर दिया गया है। 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे पर पूरा टिकट लगा दिया गया है। उनकी कॉपी, पेंसिल, शिक्षा पर टिकट लगा दिया गया है, टैक्स लगा दिया गया है, माफ कीजिएगा। इतना ही नहीं, 6 महीने से बीएसएनएल के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। और इतना सब होने के बाद भी इस देश में पूंजीपति मित्रों के 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया गया है। 10 लाख करोड़ का। जिस देश में बीएसएनएल के कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, उस देश में पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया है। और उस 10 लाख करोड़ का बर्डन आम आदमी, दिहाड़ी आदमी के रोटी रोजी पर लगा दिया गया है। उसके दूध दही पर डाल दिया गया है। तभी तो टैक्स वसूला जा रहा है। और जब सरकार से पूछे कि आखिर जनता का पैसा गया कहां, तो सरकार का जवाब होता है कि हमने 80 करोड़ लोगों को गेहूं चावल मुफ्त दिया। यानी आप मानते हैं ना कि इस देश की दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है कि 130 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग तो खुद आप पर निर्भर है गेहूं चावल के लिए, राशन के लिए। यानी ये देश इतने आर्थिक संकट से गुजर रहा है कि यहाँ की 80 करोड़ जनता 5 किलो गेहूं चावल भी कमा कर खा नहीं सकती। और आप उस पर भी उनके साथ भद्दा मजाक करते हैं। 25 रुपए गेहूं चावल देकर कहते हैं जाओ 1100 रुपए के सिलेंडर पे इसको पका के खाओ और हमें बताओ कि आपको कैसा स्वाद लगेगा। अरे कैसा स्वाद लगेगा साहब? बेइज्जती का स्वाद लगता है, अपमान का स्वाद लगता है कि 130 करोड़ की जनसंख्या के भारी भरकम देश में इतनी बड़ी आबादी 5 किलो गेहूं चावल के लिए सरकार पर निर्भर है। आपको तो बोलते हुए भी इस बात को शर्म नहीं आती। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे देश का जो गरीब है वो आटा, दाल, चावल नहीं खाता, वो तो हीरा खाता है। क्योंकि हीरे पर 1.5% जीएसटी है और खाने पर 5% जीएसटी है। तो मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है कि इस देश का गरीब आजकल हीरा खाने लगा है। अरे कुछ तो शर्म करो। जनता को ऐसे मत लूटो। जनता का पैसा है, जनता का पैसा हिसाब दो। या फिर आपने वो पैसा अपनी तिजोरियों में जाके भर लिया है, जिसके चलते आप हर साल नई नई सरकारें गिराते हैं और उनके विधायकों को खरीदते हैं भारी भरकम रकम देकर। जनता जानना चाहती है कि उनका पैसा आखिर जा कहां रहा है।